आज भी हम चमन को अपने सजा रहे हैं, सितम की सरहद अबूर करके शहीद हक मुस्कुरा रहे हैं, गुलाब रंगत हसीन चेहरे फजाओं में जगमगा रहे हैं। आपसे बात करने के लिए आपने किया था। भुला सकेगी ना ये निगाहें शहीदों की बेकसी का भुला सकेगी ना ये निगाहें शहीदों की बेकसी का आलम। किसी थाने से या किसी और जगह जी जनाब, आपको एक ताज़ा तरीन खबर दूँ। शाह फैसल कॉलोनी से एमक्यूएम के कारकुन जो लापता कारकुन थे उसकी नमाज जनाजा जो है वो शाह फैसल कॉलोनी में हो रही थी। वहाँ पर एमक्यूएम के रहनुमा आमिर खान जो है वो राब्ता कमेटी के कुछ अरकान के साथ पहुँचे थे, जिसमें अब्दुल वसीम और अबू बकर जो है वो भी शामिल थे। ये लोग पहुँचे थे तो वहाँ पर उनको शदीद मज़ामत का सामना करना पड़ा। मैं मज़ामत लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, वगरना मैं आपको बताऊँ कि इनको वहाँ पर चमाटे लगे हैं, चप्पलें पड़ी हैं, उनको जूते मारे गए हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी एमक्यूएम की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की गई है कि आमिर खान ने वहाँ शिरकत की और वहाँ पर जाकर जो है वो लोगों से मुलाकात की। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अंदर की खबर ये है कि एमक्यूएम के कारकुनान ने आमिर खान को जूते भी मारे हैं, चप्पल भी मारी है और उनको शदीद मज़ामत का सामना करना पड़ा। और उसके बाद बड़ी मुश्किलों से आमिर खान अपने आप को बचाकर वहाँ से जो है वो कारकुनों के हसार में वहाँ से निकले हैं। और क्योंकि मैं आपको बताऊं कि कल रात से ही ये मैसेज चल रहा था कि कोई भी रहनुमा एमक्यूएम का, कोई भी रहनुमा एमक्यूएम पाकिस्तान का, वो इन नमाज जनाजा में शिरकत नहीं करेगा। लेकिन आमिर खान और ये दीगर लोग जो है वो वहाँ गए और उन्होंने सोचा कि हम जाएंगे तो शायद लोग हमारा बड़ा अच्छा हमारा वेलकम करेंगे, लेकिन वहाँ पर उनको शदीद मज़ामत का सामना करना पड़ा। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि अभी जो दीगर कारकुनान हैं उनकी नमाज जनाजा तकरीबन अदा कर दी गई है। लेकिन शाह फैसल वाला वाक़या जो है वह इस टाइम एमक्यूएम के लिए एक परेशानी का सबब बना हुआ है। एमक्यूएम को सबसे ज़्यादा परेशानी इस बात की नहीं है कि उनके कारकुनान की लाशें मिल रही हैं, बल्कि एमक्यूएम को ज़्यादा परेशानी इस बात की है कि अब कारकुनान की जानिब से रिएक्शन आना शुरू हो चुका है। और एमक्यूएम को ज़्यादा परेशानी इस बात की है कि ये रिएक्शन, ये गम व गुस्सा, इसकी सारी सिंपति जो है वो कहीं और जा रही है। अगर वो वाला चैप्टर ऑन होता है या उस तरफ लोगों का रुझान जाता है तो एमक्यूएम को आगे बल्दियाती इलेक्शन भी हैं और दीगर जो चीज़ें हैं उसमें शदीद किस्म का जो है वो नुकसान हो सकता है। नहीं कह सके, जबकि यहाँ पर आमिर खान को जो है वो ना जाने का भी जो है वो मशवरा दिया गया था, लेकिन आमिर खान जो है वो अपनी फरमाइश पर जो है वो यहाँ गए थे और उनको अतिरिक्त मज़ामत का सामना जो है वो करना पड़ा है। शब्बीर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। यहाँ पे आपको बताएं कि एमक्यूएम पाकिस्तान के कारकुन रासू की नमाज जनाजा एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा को शिरकत महंगी पड़ गई। जरा के मुताबिक नमाज जनाजा के बाद लवाकिन आमिर खान के साथ बदतमीजी पर उतर आए और एमक्यूएम पाकिस्तान के कारकुन रासू की नमाज जनाजा हुई और उसके दौरान एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमाओं को शिरकत महंगी पड़ी। जरा के कहना है कि नमाज जनाजा के बाद लवाकिन आमिर खान के साथ बदतमीजी करने लगे। मैं मरहूम वसीम भाई उर्फ राजू का बड़ा भाई हूं और मेरे इस भाई को कराची से 8 अप्रैल को घर से सादा कपड़े में मलबूस और रेंजर्स अहलकार गिरफ़्तार करके ले गए थे और इनका कसूर सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि ये बानियाने पाकिस्तान की औलादों में से हैं और ये अपने कायद जनाब अल्ताफ़ हुसैन से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और इनको आज मौरखा 14 सितंबर
9/2022 को मीरपुर ख़ास सिंध के इलाके में मारकर फेंक दिया गया। 7 साल के बाद, 6 साल के बाद। 6 साल के बाद मैं इंसाफ के तमाम अलमबरदारों से गुजारिश करता हूं कि मेरे भाई को इंसाफ फराहम किया जाए।